में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी पता करने की दो वजहों से, ये टूट क्यों रहा है। दूसरी वजह ये पता करने के लिए कि ये टूट तो गया लेकिन क्या ये शेयर चलेगा, उसका नाम है IEX जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले ये वजह पता करते हैं कि ये शेयर टूट क्यों रहा है। आशीषा आपको ये बता रही है, फिर नरेंद्र जी आपको बताएंगे, हमारे मेहमान है, ये बताएंगे कि क्या यहाँ पे प्लस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले आशीषा आप बताएं शेयर टूट क्यों रहा है। जी हाँ, IEX के शेयरों में पिछले 2 दिनों से काफी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल और आज के सेशन को कंबाइन करें तो करीब 18 से 20% का फॉल IEX में देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कल नोटिफिकेशन आई जहां उन्होंने मार्केट कपलिंग का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अक्रॉस एक्सचेंजेस, सभी एक्सचेंजेस पर सेम रेट पर ट्रेडिंग की जाएगी। इसी के चलते IEX को इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है। अभी IEX एक सबसे नोटिफाइड और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पॉट प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए, और अगर ये मार्केट कपलिंग किया जाता है तो कंपनी काफी रिस्क फेस कर सकती है कंपटीशन के तौर पर। इनफैक्ट कंपनी ऑलरेडी काफी कंपटीशन फेस कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 96% से घटकर 87% पर हो गया है। कंपनी वॉल्यूम्स में भी गिरावट फेस कर रही है, और स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो स्पॉट प्राइसेस हायर साइड पे है, जिसके चलते कंपनीज बायलैटरल ट्रेड्स भी कर रहे हैं, और रेगुलेशन भी एक बड़ा रिस्क है IEX के लिए। अभी ये नोटिफिकेशन आया जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल की भी एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय दी है, डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, और अब बिकवाली की राय दी है 111 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि इस नोटिफिकेशन के चलते पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही एक रिस्क पर है, और उनका मानना है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन अब नहीं रही। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को और 111 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ठीक है, तो यानी कि टारगेट 110 तक कर दिया। शीशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सिंपल शब्दों में समझे ना तो ये क्या था कि ये रेट तय करता था कि बिजली का जो लेन देन होगा वो किस रेट पे होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हरियाणा एक्सेस पावर सप्लायर है जो बिजली बनाता है, और एग्जाम्पल के लिए MP को बिजली की शॉर्टेज है, तो MP बिजली खरीदेगा, किससे खरीदेगा, हरियाणा से खरीदेगा। खरीदने की जगह कौन सी थी, वो था प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे आप Amazon वगैरह पे जाते हैं, ऐसे बायर और सेलर के लिए एक रेट है स्पॉट बिजली का, और वो आउट होता IEX पर। इससे पहले और भी एक्सचेंजेस थी, बट IEX का बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के साथ काफी बड़ा टाई अप है, और मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा इस ट्रेडिंग के, बिजली के ट्रेडिंग का, वो IEX के प्लेटफॉर्म पर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को गोल्ड खरीदना है तो मैं MCX पे ही जाऊंगा, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही वही है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे इनकी एक मोनोपोली थी, ज़्यादा बोर्ड इससे कनेक्टेड थे, जैसे आशीषा बता रही मोर देन 90% था। अभी सरकार ये कहती है कि ऐसा नहीं हो, हम एक काम करते हैं, एक ऑफिसर को बना देंगे जिसको हम कपलिंग ऑफिसर करेंगे। कपलिंग ऑफिसर क्या करेगा, देश की जितनी और एक्सचेंजेस हैं, मसलन प्राइस एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसको PXI कहते हैं, जिसका मेन कॉम्पिटिटर है, HPX भी है जो भी आशीषा अपने ग्राफिक्स में बता रही थी, तो ये कॉम्पिटिशन जुड़ जाएगा। उसके बाद ये एक कपलिंग ऑफिसर तय करेगा, सभी से रेट मंगवाएगा, आप भी दो, आप भी दो, आप भी दो, जो अच्छा रेट होगा, यूनिफॉर्म रेट होगा, उसी रेट पे बिजली मिलेगी। तो IEX के प्लेटफॉर्म पे बिजली तय नहीं होगी, अब सारी एक्सचेंजेस पे बिजली तय होगी, यूनिफॉर्म प्राइसिंग कर दिया जाएगा। इससे इसका मोनोपोली स्टेटस खत्म हो जाएगा। देखिए बिजली की शॉर्टेज है, एक दिन में प्लांट लगते नहीं है, एक दिन में प्लांट हटेंगे भी नहीं, एक स्टेट से दूसरी बिजली में पहुंचाने के लिए ट्रेडिंग करवानी पड़ेगी, इसलिए है। इसलिए ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस को चिंता है कि मॉडल में तो फर्क हो रहा है, जब पॉलिसी में फर्क हो जाएगा ना, शेयर इसी तरह से टूटता है 20-20, 30-30%। ये क्वार्टरली नंबर खराब होते ना 2-4% में निपट जाता, लेकिन ये 20%, 25% टूटा है, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा है। नरेंद्र सोलंकी जी हमको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम को पूरी तरह से हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, या फिर अभी और पैसे देने होंगे। नरेंद्र जी, ये IEX वाला मैटर अभी और कितना आपको लगता है कि चलेगा? देखिए पॉलिसी फ्रेमवर्क पे चलेगा, अभी तो कंसल्टेशन पेपर की बात हो रही है। क्या प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट हो गया है सर, अभी होना बाकी है? जी गुड आफ्टरनून। अभी कह पाना काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी ग्रैनुलर डिटेल्स अभी आई नहीं है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इवन अभी के स्टेज में भी काफी कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर, जिसमें कि SLDC और NLDC वगैरह सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि अब नया फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, लेकिन इसका अगर गाइडलाइन हम यूरोपियन मार्केट में देखें, क्योंकि ये यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है, तो वहां पे क्या हुआ है कि 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक फ्लो बेस्ड मार्केट कपलिंग होता है और एक
अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी, तो हम लोग अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी पे थे। अब मेरे ख्याल से इसमें फ्लो बेस्ड मार्केट कपलिंग भी आने वाला है, जिसमें ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी इसमें एंगल बन के निकलेगा। तो अगर यूरोपियन मार्केट को अगर अपन स्टडी करें तो वहां पे जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट रोल्स निकल के आते हैं। एक होता है मार्केट कपलिंग ऑपरेटर का, जो कि सारी जो डेटा है वो कलेक्ट करता है, जो भी जनरेटर्स है और जो कंज्यूमर्स है उनसे। एक है ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर का और एक है सिक्योरिटी कोऑपरेशन का। तो ये 3 डिफरेंट रोल निकल के आते हैं और एक्सचेंज इनसे सबसे अलग रहता है। वहां पे सिर्फ मैचिंग होता है और जितना भी जो डेटा है वो इन 3 लोगों के पास होता है, और ये सारा डेटा सिक्योर और आप कहें तो सीक्रेट रहता है, जो कि एक्सचेंज को नहीं पता रह पाता कि कहाँ पे किस हिसाब से मूव हो रहा है। सेकेंडली, जो इसकी एल्गोरिदम होगी प्राइसिंग की, तो वो एक वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी, और उस एल्गोरिदम से ही वो जो मार्केट कपलिंग ऑपरेटर है वो अपना प्राइस कैलकुलेट करेगा। तो जो कंज्यूमर है और जो जनरेटर है, दोनों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पहले से ही पता होगा कि अगर इतनी शॉर्टेज और ये सिचुएशंस है तो अपना जो रेट्स है वो इस हिसाब से कैलकुलेट हो सकता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स जाके होने वाला है। इसमें एक एस्पेक्ट मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट का पॉलिसीज देखें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं, वो भी जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, उनको भी ग्रिड कनेक्टेड कर दिया जाए। तो ये जो मार्केट है ये उन लोगों को भी एड्रेस करे, उस नजरिए से मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पॉलिसी डेफिनेटली जो अदर कंट्रीज है उनको भी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफर कर पाए, उस तरीके से मूव हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग काफी अर्ली स्टेजेस में हैं इसमें, और डेफिनेटली इसमें काफी टाइम भी लगने वाला है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक वेट एंड वॉच पे ही रखना पड़ेगा, और अभी रियल इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा ही जो करंट पोजीशन है उससे। तो आईएक्स पर अभी इम्पैक्ट तो बिल्कुल दिख रहा है। इनकी डोमिनेंस गई, इनकी मोनोपोली गई, और इनके लिए चैलेंजेस जो हैं, जो अभी तक प्राइसिंग एक मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे, वहां पर एक चैलेंज है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक पे 2 दिन से दबाव है और अभी तक बना हुआ है। मार्केट्स में एक बार फिर